नमस्कार, मैं अमित पांडे। इस वक्त हम मौजूद है चरपोखरी प्रखंड के सीआरडी पंचायत में, जो कि हम जिससे मिलवाने जा रहे हैं, ये भावी पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी रंजीत सिंह जी है। आइए हम इनसे जानेंगे इनके पंचायतों में किसानों की क्या क्या समस्या है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मिस्टर 21 में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को और अपने किसान को, अपने जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं कि आपसे कुछ कहने और समझाने का, समझने का मौका मिला है। जी बिल्कुल। सर, आप चुनाव लड़ने का मूड कैसे बना है? चुनाव लड़ने का सबसे पहला पहलू यही रहा कि हमारे किसान के साथ जो ठगी का काम शुरू हुआ, ये पानी सब लेवल से ऊपर चला गया और स्थिति बद से बदतर बन गई। जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पंचायत के किसी भी गांव में जाइएगा, वहां के किसान, आपको एक किसान नहीं ऐसा मिलेंगे जो दिल से कहेंगे कि मैं पैक्स में अपना धान दूंगा। हमारे पैक्स का ये स्थिति हो गया। और हम लोग सोशल वर्क में शुरू से रहे हैं। 15 बरस पहले हम भी चुनाव लड़े थे, माताजी मुखिया थे। उसके बाद अनुसूचित जाति सीट हुआ तो दूसरा प्रतिनिधि लोग है। अभी भी एक बच्चा है, मैंने अपने ही बढ़िया काम कर रहे हैं, मुखिया है। और किसानों के ये व्यवस्था देख करके हमको चुनाव में आ जाना पड़ा। क्यों यहाँ पर किसानों के जो है, जो खाद का वितरण हो, किसान के धान की खरीदारी हो, ये सारी सुविधा किसान तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जहां तक पैक्स का मतलब है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। पैक्स का मतलब यहाँ के किसान जो भी जागरूक हैं, पहला नंबर तो उसको मेंबर नहीं बनाया गया। दूसरा नंबर, जो भी जागरूक किसान हैं, उनको दूसरे तरीका से ठगा जाता है। क्योंकि हम एक मिलर भी हैं, हमारा 2 राइस मिल है, फ्लावर मिल है और किसान भी हैं। हमारे परिवार में चाचा लोग, परिवार के लोग, हमारे गांव में अच्छा खासा खेती होता है। हमारे पंचायत एक मने धान का कटोरा कहा जाता है। जो ये 4-5 गांव हैं, बहुत ही अच्छे तरीके के किसान यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन सारे किसान को इस कदर ठगा जाता है जो वो पैक्स में धान देने के नाम पर उन लोगों का रूह कांप जाता है। आज भी हमारे पंचायत में जाइएगा तो पूछिएगा जी, क्या आप लोग के सोसाइटी में खाद वितरण हुआ है, तो आज तक नहीं हुआ। यानी सिर्फ वो पेपर पर काम किया है, धरातल पर कोई काम नहीं किया है। और जो किसान के गिने चुने लोगों को धान लिए भी है तो पैसे के लिए वो दौड़ाए हैं। पैसे तो इस साल दीजिए, 2 साल 3 साल में पैसा मिलेगा। इसी के चलते सोसाइटी में कोई धान देना बंद कर दिया। जितने भी ब्रोकर टाइप पर लोग हैं, वो अपने पेपर लाते हैं और पेपर पर पैसा डलवाते हैं, पैसा निकासी कर लेते हैं। रियलिटी में धान व्यापारी लोग खरीदता है। जो बीच के ब्रोकर लोग हैं, दूसरे पैक्स का भी है, दूसरे पंचायत का है, हमारे भी पंचायत के कुछ लोग हैं, जो सिर्फ उनका काम है, जो आप किसान हैं अपना पेपर दे दीजिए, हम पैडी दूसरे से खरीद के लाएंगे और पैडी पैक्स में चढ़वा देंगे, आप पर अकाउंट पर पैसा जाएगा, आप निकासी करके दे दीजिए। सर, जिस तरह से जनता ने, किसान ने आप पर भरोसा कर रहा है और आपको चुनावी मैदान में उतारा है, चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो ये सारी समस्या, यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो ये सारी समस्या किसानों की दूर कीजिएगा? जी, 100%। हम आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा पंचायत, हमारा पैक्स हमारे प्रखंड का एक मिसाल बनेगा। इस पैक्स में 1 रुपया कोई कमीशन खोरी नहीं होगा। किसी भी आदमी से 1 रुपया कोई कमीशन नहीं लेगा। जो धान की खरीदारी हो, क्या पेमेंट आप भी 2 महीना 4 महीना पर कीजिएगा? ये आपको यही बता रहे थे, ये सरकार का पॉलिसी है कि आपके खलिहान से धान उठाना जी, और 24 घंटा के अंदर अकाउंट में पैसा डालना। ये सुविधा 100% हम देने जा रहे हैं। क्योंकि आपसे कोई लाग लपट रहबे नहीं करेगा। आप हमको क्वालिटी दीजिए, आप अपना पैसा लीजिए। अगर 24 घंटा के अंदर एडवाइस में एक मेंबर का नाम है, एक आदमी का पैडी उठा, तो एक आदमी का ही एडवाइस बन के मिल जाएगा। ये नहीं होगा जो हम 8 दिन आपका खरीदेंगे, 10 आदमी का खरीदेंगे और खरीदारी करने के बाद आपको पैसा डालेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। एक पेपर पर एक आदमी का अगर खरीदारी हुआ
और 24 घंटा के अंदर सपोज कीजिए कि हम एक खलिहान से ही धान उठा पाए। जिस किसान का 500 क्विंटल 400 क्विंटल धान है, वो किसान से एक ही जगह से उठा, तो उसका 24 घंटा के अंदर एक ही आदमी का पैसा जाएगा। इसमें कहीं कोताही नहीं हो पाएगा। हाँ, किसान को एक रिलीफ और दिया जाएगा, जो सोसाइटी के नाम पर खाद का दुकान होता है। आप व्यवस्था बढ़ाइएगा तभी किसान, माने यहाँ बेरोजगारी भी हल होगा, किसान को भी लाभ होगा। किसान, अब समझिए कि इतना कालाबाजारी का सिस्टम अभी तो साल भर पहले से देख रहा आदमी, जो खाद का कुछ कालाबाजारी कुछ कम हुआ है। नहीं तो किसान लोग 200 रुपये का यूरिया 600 रुपया में 800 रुपया में खरीदता था। और हम लोग भी अपने पैक्स के मैंने अध्यक्ष को बोलते थे कि आप अपने सोसाइटी पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, खाद का उठाव कीजिए। तो सोसाइटी को कभी जिंदा रहने ही देने का मिजाज नहीं है, तो कहाँ से आप चुनाव जीत के आते हैं, जो खाद की जो समस्या है, वो खाद की समस्या समाधान कीजिए। खाद की समस्या देखिए, सरकार को दोष देना नहीं अच्छा बात है, क्योंकि सरकारी तंत्र बहुत ही तरीके से लगा हुआ है। जी बिल्कुल। अगर सोसाइटी का आपका रजिस्ट्रेशन है, आप अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो खाद का कमी नहीं है। और सोसाइटी के लोग को पहले भी इस चीज का लाभ दे चुके हैं। मुखिया रहते हुए भी अपने पंचायत के लिए हम अपना लाइसेंस रखते थे, और मैं 20-20 ट्रक यहाँ पर वितरण किया हूँ खाद के, और विदाउट मैंने प्रॉफिट, 1 रुपये प्रॉफिट नहीं चाहिए। जिस रेट में मिला, जो कॉस्ट खर्चा हुआ वो खर्चा दे दीजिए, आप अपना खेती ले जाइए। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है एकदम बोलबाला यहाँ पर हो गया है, जो ब्रोकरों का बीच का जो दलाल लोग है, इसका बोलबाला हमारे पंचायत में हो गया। और पंचायत के लोग के ही मैंने कहने पर हम इस तरीका का एक्शन लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सर कि सरकार के तरफ से तो बहुत सारी योजना आती है, जैसे सीएससी जो है, डिजिटल सेवा जो है ना, हर पंचायत में लगभग उपलब्ध हो चुका है, और कहीं कहीं बाकी तो हो भी रहा है। अब रह गया ट्रैक्टर की समस्या, तो ट्रैक्टर भी सरकार दे रही है खेती करने के लिए, बट ये आपके पंचायत